तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो जुनफी होता है वो अपने फादर से जाकर मिलता है और वो अपने फादर से पूछता है हमारे सिटी के अंदर कोई हब्स बेचता है क्या, मुझे बस वहाँ की लोकेशन बताइए, मैं वहाँ पर जाकर सारी चीजों के बंदोबस्त करने का काम करूँगा। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुनफी जो होता है वो सीधा का सीधा उस ब्यूटी ब्लेड की दुकान पर आकर पहुँच जाता है और अंदर आकर देखने लग जाता है कि यहाँ पे उसको कुछ हब्स मिल सकते हैं क्या, या फिर वो ब्यूटी ब्लेड से ही मिले। अंदर आने के बाद उसे एक लड़की मिलती है, उसे कहने लग जाती है बताइए सर आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या ले रहे हैं आप यहाँ पे आए हैं। तो जुनफी कहता है मेरे पास कुछ पिल बनाने की रेसिपी है, उसे बेचना चाहता हूँ ताकि उसके बदले में मैं यहाँ से कुछ खरीद सकूँ। तो लड़की उस दूसरे काउंटर पे जाने के लिए कहती है ताकि वहाँ जाने के बाद वो अपनी पिल की रेसिपी बेच सके। तो जुनफी दुकान के काउंटर पे आता है और उसको सामने एक अल्केमिस्ट जो बैठा हुआ था वो अपने पिल की रेसिपी दिखाता है, लेकिन वो अल्केमी पिल की रेसिपी देख कहने लग जाता है ये कोई पिल नहीं, ये एक पॉइजन की तरह है, इतनी घटिया और इतनी खतरनाक, इसकी रेसिपी तुम मुझे कैसे बेच सकते हो, तू तो वही है ना जुनफी जो कि एक लूजर है, तेरे चर्चे तो चारों तरफ, कहाँ से चुरा के लाया तूने इस पिल को, इस रेसिपी को। तो सिपाहियों से कहने लग जाता है सिपाहियों इसे पकड़ लो और इसे यहाँ से जाने मत देना। लेकिन जुनफी उस अल्केमिस्ट कहने लग जाता है तुम लियो फैमिली से आते हो, लियो फैमिली से आते हो तभी तो ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए मैंने जो चाहा तुमने वो समझा ही नहीं और तुम यहाँ पर मुझे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और जहाँ पर अल्केमिस्ट कहने लग जाता है हाँ मैं तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तू लूजर है, तेरा क्या कर, तूने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया और वैसे भी तू मेरा क्या कर लेगा। ये सुनकर जुनफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो घसीट कर उसको एक थप्पड़ मारता है तेरी तो तू यहाँ का अल्केमिस्ट है, लेकिन तुझे पता नहीं कि मैंने जिस पिल की रेसिपी दी है वो कौन सी पिल की रेसिपी है, ज्यादा अच्छी है या फिर बुरी है। तो मुझे लगा था यहाँ पर अच्छे खासे अल्केमिस्ट होंगे, यहाँ पे हब्स अच्छे मिलते होंगे, लेकिन यहाँ के अल्केमिस्ट को पता ही नहीं है कि पिल की रेसिपी क्या होती है, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ आने का। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो अल्केमिस्ट उसे रोकते हुए कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते, तुमने ऐसे सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, मैं तुझे यहाँ से कैसे जाने, ऐसा नहीं होगा। कि तभी वहाँ पे एंट्री मारती वही ब्यूटी ब्लेड जिसकी ये दुकान है। तो वो जुनफी से कहने लग जाती आखिर किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो इस दुकान के अंदर आकर इसकी बेइज्जती करे, कि यहाँ के अल्केमिस्ट किसी काम के नहीं, यहाँ पे हब्स किसी काम के नहीं, वो इतनी ज्यादा सुंदर होती कि लोग सिर्फ उसे देखते रहते हैं। तो भी यहाँ पे इस दुकान के अंदर मौजूद था। अल्केमिस्ट उस ब्यूटी ब्लेड से कहने लग जाता है देखो यही वो लड़का है, इसने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की और इसने हमारी दुकान को बर्बाद कर दिया। लेकिन ब्यूटी ब्लेड अटैक करके उस अल्केमिस्ट को वहाँ से उठाकर फेंक देती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम यहाँ पर मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जुनफी जो वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे उस ब्यूटी ब्लेड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ब्यूटी ब्लेड का अंदरूनी कहीं कहीं इंजरी जो बाहर से नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो ब्यूटी ब्लेड जुनफी से कहने लग जाती है मैंने देखा इस अल्केमिस्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जुनफी जो था वो ब्यूटी ब्लेड से कहने लग जाता है तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, तुम अपनी अदाओं से किसी की जान ले सकती हो, जब तुम्हें मैंने देखा ना मुझे सच में नजर आ रहा है। तो ब्यूटी ब्लेड वहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जुनफी से कहने लग जाती है तुमने यहाँ पे इस अल्केमिस्ट को थप्पड़ मारा है, थप्पड़ की वजह से जो गिरा जो सामान टूटा है उसका खर्चा जो आया है 3221 जो कि तुम्हें भरने पड़ेंगे। तुम कैश देना चाहोगे या फिर क्रेडिट रखना चाहोगे। तो जुनफी कहने लग जाता है मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, मैं बिना पैसे के यहाँ पे आया हूँ। तो फिर ब्यूटी ब्लेड जुनफी से कहने लग जाती है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर बिना पैसे के आ गए हो और जहाँ पर तमाशा खड़ा करने लगे, तो लगता है तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी पावर का यूज करते हुए जुनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, बिना पैसे किसी की दुकान में घुस जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन वो जुनफी के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाती, उल्टा जुनफी उसके जो अटैक होते हैं उसके पॉइंट पे अटैक कर रहा था ताकि जितनी भी अंदरूनी चोटें लगी हैं ब्यूटी ब्लेड को उसकी वो चोटें ठीक हो जाए। तो ये करने की वजह से उसको अलग अलग जगह पे छूना पड़ता है। तो फिर ब्यूटी ब्लेड कहती बदमाश कहीं तो मुझे कहाँ कहाँ छूने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद देखते देखते वहाँ पे एक एल्डर आके पहुंच जाता है, तो उसको लग रहा है जुनफी ने यहाँ गलत तरीके से ब्यूटी ब्लेड को छूने की कोशिश की, तो जुनफी को मारने के लिए आया हुआ था। तो ब्यूटी ब्लेड ने खुद यहाँ उसको रोक कर कहती है नहीं रुक जा, जहाँ जहाँ जुनफी ने मुझे छुआ है वहाँ वहाँ मुझे अंदर से चोट लगी।
और मेरा ब्लड फ्लो बराबर से चल नहीं रहा, लेकिन जुनपी के छूने के मेरी अंदरूनी जो चोटें वो सारी ठीक हो चुकी और मैं काफी अच्छा महसूस कर पा रही। तो ऐसा लग रहा है जुनपी ने मुझे छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरा इलाज किया। तो जुनपी कहता है यहाँ पे सिर्फ आपको ठीक ही नहीं कर सकता, बल्कि आपका ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ये सुनकर ब्यूटी ब्लेड कहती है, अच्छा ऐसी बात, ये तो बहुत ही बढ़िया। और चलो कमरे के अंदर चलते और वहाँ पे चल के मेरा इलाज करना। तो दूसरी तरफ किंगू जो थी वो जब आगे बढ़ रही थी तो उसे वहाँ पे कुछ बंदे नजर आते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। तो कह रहे होते बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर जुनपी और उसका फादर जो है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना, उसी हिसाब से काम करो, दोनों मरने वाले। तो दूसरी तरफ वो ब्यूटी ब्लेड जो वो जुनपी से कहने लग जाती है, चलो अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर मुझे कैसे ठीक कर सकते हो और कैसे मेरा ब्रेक थ्रू करवा सकते हो, और अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो जुनपी कहता है मैं बाद में बताऊंगी मुझे क्या चाहिए, लेकिन आप इस पील की रेसिपी को देख, यही वो पील आपकी सारी की सारी बीमारी का इलाज कर देगी और आपको ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। एल्डर जो वो उस पील की रेसिपी को देख पागल हो जाए, तो बहुत ही कमाल की पील की रेसिपी, ऐसी रेसिपी दुनिया के किसी भी अल्केमिस्ट के पास नहीं होगी। आखिरकार तुम्हारे पास से कैसे आए? पील का नाम एयरलेस पील। और बाहर बैठा हुआ अल्केमिस्ट ये समझ ही नहीं पाया ये पील कितनी कमाल की। तो फिर ब्यूटी ब्लेड जुनपी से कहती बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इसके बदले में तुम मुझे ये देने के लिए तैयार हो गई। जुनपी कहता ज्यादा हार्ड शर्त कोई नहीं, आपको वापस कलेक्ट करने होंगे और जो मैंने पील की रेसिपी दी उसको बहुत सारी तादाद में बनाना हो, जितना बने उसका प्रॉफिट हम आधा आधा बांट लेंगे। तो ये सुनकर वो ब्यूटी ब्लेड कहती तो फिर ठीक, जब भी तुम्हें यहाँ पर आना हो तुम हमारी दुकान पर आ जाओ, जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर हो तुम ले जा सकते हो, जो तुम्हें हब्स चाहिए वो भी ले जा सकते हो, पील चाहिए वो भी ले जा सकते हो, आज से दुकान तुम्हारी, तुम इसे अपना समझो। जुनपी को एक अंगूठी देते इसके अंदर बहुत सारी और अलग अलग तरह के हब्स मौजूद थे कि जुनपी के आगे काम आ सकते हो। इसके बाद जुनपी को वहाँ से चला जाता, जैसे वहाँ से आ रहा तो उसे किंगलू दिखाई देती जो उसे टकरा जाती, तो वो जुनपी को देखकर उसे कहने लग जाती जुनपी तुम्हें पता है मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना, लोग कह रहे तुम्हें और तुम्हारे फादर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए ना तुम्हें कुछ हो सकता है। तो जुनपी कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत, मुझे पता चल चुका है वो लोग कौन हो सकते हैं और वो लोग क्यों मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने तैयारी कर दी, कोई मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता। जुनपी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा कि किल्लू मेरा कितना ख्याल रखते, इतना मेरी फिक्र करते। अभी ये बात मुझे बताने के भागी भागी मेरे पास कि तभी वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आ जाती है जो कि जुनपी के अटैक करने की कोशिश करती है। तो उनको लगता है कि जुनपी किंगलू के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। ये बूढ़ी आंटी किंगलू के साथ ही रहती है। तो किंगलू उन्हें समझाते हैं जुनपी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो आप इसको कुछ मत कीजिए। तो दूसरी तरफ जुई जो वो अच्छा खाना बना रही होती जुनपी के लिए ताकि वो यहाँ पर आकर खाना खा सके। तभी हम देखते हैं पीछे से इसी के यहाँ पर आने का यूई को एहसास हो चुका था। वो वहाँ पे तुरंत ही यूई के पास आया और उसका तुरंत ही अपहरण कर लिया। कौन था ये यूई को कहाँ लेके गए अभी हमें नहीं दिखाया जाता। और अगले सीन क्लान का कंपटीशन शुरू होने वाला था। वहाँ पे सारे के सारे एल्डर जो थे यहाँ पर ये क्लान होते हैं कि ये कंपटीशन एक क्लान का हो रहा है। तो इसमें जितने भी डिसाइपल थे वो भी एक क्लान के, और कंपटीशन जीतने के उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो जुनपी के जो फादर वो यहाँ पर कहते हैं हर साल हम इस कंपटीशन को करते हैं ताकि जो डिसाइपल वो अपने कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल कर सके, एक दूसरे से लड़कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, और जो यहाँ पर इस कंपटीशन को जीते वो हमारी एक क्लान एक मेंबर हो सकता है यहाँ पे शामिल हो सकता है, और हम उसको को डिसाइपल बनाएंगे और उसके कल्टीवेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ इस चीज का ध्यान रखना कि सामने वाले को जान से नहीं मारना है, इस तरह का अटैक करना कि सामने वाला हार जाए और उसकी जान न जाए। सबसे पहले मोटू ही सामने आता है जो कहने लग जाता है बताओ मुझसे कौन फाइट करने के लिए तैयार है। तो उसकी बातें सुनकर दूसरा एक बंदा जो यहाँ पर आकर पहुँच जाता है ताकि वो मोटू के साथ फाइट कर सके। ये रहा बॉडी रिफाइनमेंट 5th लेवल की मोटू का भी लेवल, दोनों सेम लेवल के बंदे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। इन दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है, लेकिन मोटू आसानी के बैटल जीत चुका क्योंकि मोटू ने अपना ब्रेक थ्रू किया और वो बॉडी रिफाइनमेंट 6 लेवल पे जाके पहुंच चुका है। और बाकी के जितने भी लोग यहाँ पे मोटू के साथ चैलेंज कर रहे हैं कोई एक के बाद एक करते सभी को हरा जाता, कोई उसके सामने जीत नहीं पा रहा था। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं ये मोटू तो बड़ा कमाल का है, इसको ना और ज्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि और जल्दी अपने कल्टीवेशन को बड़ा क्लान का नाम रोशन कर सके। तो मोटू का पिता कहने लग जाता है कहा था ना मैं मेरा बेटा बहुत ही कमाल का, इस जुनपी जैसा नहीं एक लूजर जिसे कुछ भी नहीं आता, वो दूसरे के भरोसे अटका रहता है। ये सुनकर जुनपी के फादर को गुस्सा आ जाता है, कहने लग जाता है जाओमिंग अपनी जबान संभाल के बात कर, जुनपी अगर चाहे ना तो तेरे बेटे कुत्तों की तरह मार सकता है। लेकिन जाओमिंग कहने लग जाता है मुझे तो लगता है जुनपी को कोई भी रिसोर्स नहीं देना चाहिए, उसके रिसोर्सेज कट कर मेरे बेटे को देना चाहिए क्योंकि जुनपी यूजलेस
वो सिर्फ दूसरे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। तो बाकी एल्डर जोमिंग के सपोर्ट में आकर कहने लग जाते बात तो सही, हमें जुनपी को कल्टीवेशन में आगे बढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं। वो कब का बॉडी रिफाइनमेंट थर्ड लेवल पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने फैसला किया है कि जुनपी के कोई रिसोर्सेज ना दिया जाए। ये क्लान का आगे वाली पोजीशन है लीडर की, वो मोटू को दे दी जाए। तो दूसरा एल्डर अनाउंस करता है आज का जो होने वाला कंपटीशन है, जो जीतेगा वो बनेगा ये क्लान का मास्टर, जिसे आगे चलकर लीडर की पोजीशन मिलेगी। तो इसलिए तुम लोग मेहनत करो और दिखा दो तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। तो जुनपी के फादर कहने लग जाते हैं देखिए यंग मास्टर, भूलिए अभी भी मेरे ही क्लान का मास्टर जुनपी है, तो अभी तक मैंने उसे उस पोजीशन से हटाया नहीं। तो दूसरा जो एल्डर था जो ही क्लान का था वो कहने लग जाता है तो मैंने अभी तक उसको उस पोजीशन से नहीं हटाया। तो फिर दूसरा एल्डर जो था उसी क्लान का वो कहने लग जाता है देखो अगर जुनपी चाहता है तो उसकी यंग मास्टर की पोजीशन है वो बनी रहे, तो उसको यहाँ पर जितने भी लोग जो भी उसे चैलेंज करना चाहते हैं उसको उनका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन सबको हराना पड़ेगा। और अगर वो इन सबको हरा देता है तभी उसे यंग मास्टर की पोजीशन दी जाएगी, वरना कोई दूसरा बनेगा यंग मास्टर। तो जुनपी के फादर समझ चुके हमारे ये क्लान के जितने भी एल्डर हैं सभी की मिली भगत है, जोमिंग के साथ मिल चुके हैं और जो जुनपी को बेदखल करना चाहते हैं इस क्लान से। लेकिन जहाँ पे जुनपी के फादर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, अगर वो जुनपी को यंग मास्टर की पोजीशन से उसको नहीं हटाना तो उसको सभी से मुकाबला करना पड़ेगा। तो वही हम देखते जुनपी फर्नेस के अंदर अल्केमी कर रहा था और कुछ खास तरह की पिल को रिफाइन करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो वो कहने लग जाता है जोमिंग जो बड़ा बेटा बॉडी रिफाइनमेंट के 8 लेवल पे, उसको हराने के लिए मुझे कुछ न कुछ बंदोबस्त करके जाना हो ताकि मैं उसको आसानी से हरा सकूं, वरना ऐसे तो मेरे पावर ज्यादा लेकिन मेरी बॉडी पहले जितना स्ट्रांग नहीं है ताकि मैं उसके बड़े बेटे से आसानी से जीत पाऊँ। काफी टफ कंपटीशन हो सकता है। तो वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद ढूंढने लग जाता है कौन सी ऐसी कमाल की अटैकिंग टेक्निक हो सकती है इसकी मदद से मैं कंपटीशन के अंदर किसी को भी हरा पाऊंगा। तो उसको वहाँ पर एक खास टेक्निक मिल जाती है, तो इसलिए वो उस टेक्निक को लेता है और जल्दी से कंपटीशन की तरफ जाने के लिए निकल चुका था, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वो कंपटीशन में नहीं पहुंचा था। तभी वहाँ पे एक लड़की है जो जुनपी से कहने लग जाती यूई को कोई उठा के लेके चला गया, न जाने कहाँ पे उसको लेके गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर जुनपी एकदम हैरान रह जाता है कि अब यूई कौन उठा कर लेके गया। उधर कंपटीशन में मोटू ने एक के बाद एक करते हुए सभी को हरा दिया था, कोई उसके सामने नहीं टिक पा रहा, तो लग रहा था अगला यंग मास्टर ही बनने वाला है। तो सारे लोग कहने लग जाते मोटू इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, हमने अभी जुनपी को नहीं हराया, जब तुम जुनपी को हरा देते हो समझ में आएगा कि तू अगला यंग मास्टर बन सकता है, क्योंकि जुनपी बहुत ही बुरी मौत मारने वाला है। तो तू जुनपी के सामने नहीं टिक पाएगा। तो दूसरी तरफ बदमाशों यूई को उठा लिया और वो उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो लोग उसे बहुत मारते हैं और ऐसा लग रहा है लोगों को मोटू ने काम पे लगाया ताकि ये लोग यूई को पकड़कर टॉर्चर कर सके, क्योंकि जुई बहुत ज्यादा साथ दे रही थी जुनपी। तो फिर जुनपी जो वो अपनी पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जुई अभी कहाँ हो सकती है, लेकिन वो जो लड़की थी जो उसे बताने के लिए आई हुई थी कि जुई को कोई उठा के लेके चला गया, वो जुनपी के साथ कुछ ऐसा कर देती कि जुनपी अपना होश खोने लग गया था। ये लड़की जोमिंग के साथ मिली हुई थी। उसके बाद वो जोमिंग के पास आती और उसे कहने लग जाती एल्डर काम हो गया, जैसा आपने कहा मैंने जुनपी के साथ वो काम कर दिया जहाँ पे प्लान बना के रखा गया ताकि जुनपी कंपटीशन के अंदर आए, वो इधर उधर के काम में फंस जाए और उसको अंदर आने का मौका ही ना मिले, और अगर वो यहाँ पे आएगा ही नहीं तो वैसे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस वजह से मोटू यूई को उठवा लिया कि जुनपी उसी को ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद कर। तो जुनपी के फादर बिल्कुल परेशान थे आखिरकार जुनपी कहाँ चला गया, वो अभी तक आया कि वो ठीक तो होगा ना, उसको अब तक कंपटीशन में आ जाना चाहिए। तो मोटू कहने लग जाता है तुम सब के सब लूजर, तुम सभी के अंदर कोई ताकत नहीं है, जुनपी भी लूजर और तुम लोग भी लूजर, और जब यहाँ पे कोई मुझसे चैलेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं इस कंपटीशन को जीत चुका। ये तभी वहाँ पे एक लड़की आती है कि उस मोटू को चैलेंज करने के लिए आई हुई थी, मैं यहाँ पे तुमसे चैलेंज करती हूँ क्योंकि हम सब आते एक ही क्लान और तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम अपने क्लान के बाकी मेंबर को लूजर कैसे कह सकते हो। तो मोटू कहने लग जाता है अरे मैंने तुमको देख, तुम अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल पे, तो मैं 6 पे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। वो उस लड़की के साथ फाइट करने लग गया था, तो उन दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन वो लड़की कुछ खास नहीं कर पा, पर टक्कर वो अच्छी दे रही। उस मोटू को अपनी पावर का यूज करते हुए मोटू को बहुत मारती और उसके हर एक अटैक डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी हालत खराब कर चुका था। उस लड़की को
मारता तो बहुत, लेकिन जैसे वो अपनी जान लेने के लिए अपनी शॉट उसकी तरफ करता क्या है कि उससे पहले आरा का एक बॉन्डर क्रिएट हो चुका था। वहाँ पे कोई बिजली की रफ्तार से आता है जो वहाँ से उस लड़की को बचा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि यूनफी था। वो आते साथ ही उस लड़की को बचा चुका था ताकि मोटू उसकी जान न ले ले। तो उसे देखकर सारे के सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते कि फाइनली हमारे यूनफी यहाँ पे आ गया। तो अब मोटू की खैर नहीं। तो फिर जोमिंग और मोटू काफी ज्यादा हैरान रह चुके थे कि आखिरकार यूनफी यहाँ पे कैसे आ सकता है। हमने इसको बाकी काम में फंसाने की कोशिश की थी ना, फिर भी ये कंपटीशन में कैसे आ गया। तो मोटू सीधा जा चुका यूनफी के साथ फाइट करने के लिए ताकि वो यूनफी को मार सके, लेकिन यूनफी थप्पड़ थप्पड़ मार उसकी गेम बचा देता। उसके गाल को दबा के पचका चुका। वो उसको इतना थप्पड़ मार के उसकी हालत खराब हो चुकी। तो यूनफी उससे कहता है तू मुझे लूजर कह रहा है, क्या हुआ? मैंने तो अभी अपने स्वर्ण का इस्तेमाल भी नहीं किया, मैंने तुझे 5 थप्पड़ मारे, तू तो बेहोश होने लग गया। सच में यहाँ पे मोटू बेहोश हो जाता है। सिर्फ यूनफी का 5 ही थप्पड़ उसके लिए काफी था। तभी जोंगमिंग यूनफी से कहने लग जाता है तू तो अभी कल्टीवेशन कर और तेरी कल्टीवेशन इंक्रीज कैसे हुई? मैंने तो उसके अंदर उंगली करने के लिए भेजा अपने साथ ताकि वो तेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब कर, ताकि तू अंदर ही अंदर कल्टीवेशन करते हुए मारा जाए। लेकिन यूनफी कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ ना कुछ भी, मैं तो बच गया। तभी मेरा दिमाग गर्म है, तूने मुझे कंपटीशन से बाहर रखने के लिए बहुत ही घटिया प्लान बनाया। अब मैं दिखाता असल में प्लान किसे कहते हैं, तुम जैसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। तो यूनफी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए और धीरे धीरे करते हुए वो उसी जोमिंग की तरफ बढ़ रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि आज उस जोमिंग को मार डालेगा, क्योंकि अब यूनफी का जो लेवल वो 3 लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6 लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर उसने अपना सारा ब्रेक थ्रू कर लिया। तो यूनफी कहने लग जाता है अगर हमें अपने आप को साबित करना तो मुझे यहाँ पे सारे लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हर एक इंसान को चैलेंज करता हूँ, तो जिसके अंदर हिम्मत वो मेरे सामने आए और मुझसे फाइट करके दिखाए। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े सब लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। यूनफी का एक गुस्से वाला देख कर सभी लोग अंदर से कांप रहे। उसको चैलेंज करना तो बहुत ही दूर की बात। तो जोमिंग काफी ज्यादा पागल हो चुका था। उसका तो मन करा कि वो यहीं पर यूनफी की जान ले ले, लेकिन यूनफी के फादर कहने लग जाते आज यहाँ पर साबित हो गया ना कि मेरा बेटा लूजर नहीं है। या किसी एल्डर को कुछ और भी कहना या कोई और काबिलियत देखना चाहता है मेरे बेटे के अंदर, और आइंदा कोई अगर मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करता है तो मैं उसको वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा उसको काट के रख दूंगा। तो यूनफी कहता है जब कोई मुझे चैलेंज करने के लिए तैयारी नहीं है तो मैं अब यहाँ ये क्लान का यंग मास्टर, अब मेरी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। कि तभी वहाँ पर कोई बंदा एंट्री मारता है जो कि बहुत ही खतरनाक एंट्री लेकर आया हुआ था और आते साथ ही यूनफी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो ऐसा लग रहा है उसकी अटैक का यूनफी के ऊपर असर होता है। जोमिंग का बड़ा बेटा जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के 8 लेवल पे मौजूद है, तो उसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं ये 8 लेवल पे कैसे पहुंच गई। एली जो था वो कहने लग जाता है यूनफी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई को थप्पड़ मार, मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो फिर यूनफी कहता है बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, तो जरा करके दिखा कि तू मेरा क्या कर सकता है। तो ये सुन ये जो था वो यूनफी के साथ फाइट करने लग जाता है और इन दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। एली यूनफी को मारने की कोशिश करता है, यूनफी अपने आप को बचा रहा था और तभी देखते देखते एली जो था और अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे पहुंच चुका था। उसने बैटल करते करते अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो देखकर सभी लोग दंग रह चुके थे आखिरकार इसके हाथ क्या लग गया, ये खड़े खड़े अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो फिर सभी लोग कहते हैं आखिरकार इसके हाथ क्या लगे, ये खड़े खड़े अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। तू अपने आप को होशियार समझता है, ये तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। वो अपनी बहुत ही ब्रूटल अटैक को रेडी करते हुए यूनफी के ऊपर अटैक देकर मार चुका, जिस वजह से आधा से ज्यादा बैटल आईना वहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुका। तो फिर पता ही नहीं चलता कि यूनफी कहाँ गायब हो। तो फिर सभी लोग घबरा चुके थे आखिरकार यूनफी तो मारा नहीं गया। तो यही मौका वो जो जोमिंग होता है वो तुरंत ही यूनफी के फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि एक तरफ से यूनफी मर गया और दूसरी तरफ से उसका फादर। लेकिन यूनफी के फादर उसके अटैक को रोक लेते हैं और वो जो जोमिंग उसने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया। अब वो अर्थ रिलेटेड स्टेज पे पहुंच चुका है, जिसे कि अभी तक यूनफी के फादर ने ब्रेक थ्रू नहीं किया। तो जोमिंग कहने लग जाता है तू ना बिल्कुल लूजर रहा तो तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ती है, ना ही तेरे बेटे तुम दोनों किसी काम के नहीं, बड़ा है ये क्लान को चलाने वाला, आज से मैं और मेरा बेटा इसे चलाएंगे। तो ये देख बाकी के जो जोमिंग के चमचे थे वो सभी एल्डर कहने लग जाते हैं बात तो जोमिंग सही कह रहा है, वही हकदार है यहाँ का लीडर बनने के लिए। तो यूनफी के फादर को अपनी पोजीशन से हट जाना चाहिए, ना तो वो किसी काम का है ना तो उसका बेटा किसी काम का है। और आज सबके सामने ये चीज साबित भी हो गई। लेकिन यूनफी के साथ वाले जो एल्डर जो कि कुछ अच्छे एल्डर
और ये क्लान में कुछ अच्छे एल्डर है कि जुनपी के साथ, और जो कुछ बुरे वाले एल्डर है वो जोमिंग के साथ है। तो अच्छे वाले एल्डर बुरे वाले एल्डर के खिलाफ हो चुके कि तुम लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ का अगला लीडर कौन बने। और यहाँ का तो अगला लीडर जुनपी के फादर है, तो उसके बाद यहाँ का कोई अगला लीडर बनता है तो वो डिसाइड किया जाएगा। अभी उनके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया, लेकिन जोमिंग कहने लग जाता है ये सभी किताबी बातें, ये तो पुराने रूल जहाँ पे सिर्फ पावर का ही रूल चलता है। जिसके पास पावर है वही लीडर बनता है और जो कमजोर है उसे बेदखल कर दिया जाता है। और मैं यहाँ पे ये क्लान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और मैं उसको इतने अच्छे तरीके से चलाऊंगा कि जुनपी के फादर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज मैं अनाउंस करता हूँ मैं हूँ इसी क्लान का अगला लीडर। तो इसलिए जितने भी डिसाइपर यहाँ पे मौजूद वो सभी लोग मुझे ग्रीट करो, और जो लोग मुझे ग्रीट नहीं करेंगे उसे यहीं पर मार दूंगा। ना चाहते हुए जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी जोमिंग को रिस्पेक्ट पेश करने लगते। नए मास्टर हम आपको ग्रीट करते। तो फिर जोमिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं यहाँ का अगला लीडर बन गया। तो अब मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। कि तभी वहाँ पे एंट्री मारता और वो कहने लग जाता है क्या कमाल का शो दिखाया तुम लोगों ने। जुनपी को वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, उसका बाल तक बाका नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पे तमाशा ही देख रहा। तो ये देखकर सभी के जान में जान आती। देखो जुनपी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जुनपी से कहने लग जाता तू जिंदा कैसे बच, तू तो मर गया था। जुनपी कहने लगता मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बस यहाँ पे नाटक कर रहा ताकि मैं तुम्हारा और ये जो जोमिंग इसका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। और देखिए जोमिंग ने बता दी ये कितना घटिया इंसान और ये क्या सोचता है हमारे इस क्लान के बारे में। तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेना ही था। एली जो था वो एकदम भड़क चुका, वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जुनपी को मारने की कोशिश करता। वो जुनपी के ऊपर अटैक करते उसकी जान लेना चाह रहा, लेकिन अब यहाँ पे जुनपी रुकने वाला नहीं। अब वो यहाँ पर सिली को बहुत मारे। जुनपी अपने अटैक का यूज करते जितने भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा, वो उसके सभी अटैक से बचता है और सीधा उसके ऊपर अटैक भी करता है। देखते देखते जुनपी जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। चिली की जो स्वॉर्ड वो जुनपी के कंट्रोल में आ चुकी है और वो वहाँ उसी की स्वॉर्ड को पावर को एक्टिवेट करते मल्टीपल स्वॉर्ड बनाता है। जेली के ऊपर अटैक की बारिश कर चुका था और जेली का जो पूरा शरीर होता उसके चीथड़े उड़ चुके, उसके जगह जगह से खून आने लगा और वो खून की उल्टियाँ करने लग गया। जुनपी को तो कुछ भी नहीं हुआ और उसने इली की धज्जियां उड़ा के रख दी, उसका शरीर बिल्कुल छलनी बन चुका। जिसके बाद जुनपी जो वो उसी स्वॉर्ड की मदद अब यहाँ पे येली की जान लेना चाह रहा, वो उसको जान से ही मार। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर वो लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुके थे। जुनपी के फादर का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। देखो तुम मेरे बेटे, ये है मेरा बहादुर बेटा, मेरा बेटा स्वॉर्ड इंटर्न बनाना सीख गया। वो इतने अच्छे से स्वॉर्ड को हैंडल कर पा रहा है, उसकी पावर को यूज कर पा रहा और उसके सामने येली टिकी नहीं पा। ये है मेरे बेटे की असली पावर। जुनपी जो वो येली की जान नहीं ले, वो उसे कहता है मैं तुझे बख्श रहा हूँ और आइंदा अगर तू मेरे काम के बीच में आया ना तो उस टाइम मैं तुझे मार दूंगा, उस टाइम तू बचेगा नहीं। लिली जो था वो बिल्कुल पागल हो चुका कि मैंने इतनी मेहनत और मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, मैं लूजर नहीं हूँ। और वो तुरंत ही यहाँ पर एक और अटैक यूज करता और उसकी मदद से जुनपी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि अचानक में हमला करते वो जुनपी की जान ले सके। कि जुनपी ने उसके अटैक को देखा और उसका ऑरा अपने आप ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता है। जुनपी का ऑरा इतना कमाल का कि उसको यहाँ किसी भी अटैक के बारे में पता चल जाता है और कौन सा अटैक आ रहा है और कौन से अटैक को कब रोकना। तो फिर जुनपी के मैंने तुझे एक और मौका दिया लेकिन तूने तो मौका गंवा दिया। तो इसके बाद वो तुरंत वो जो टेक्निक थी उसको यूज किया, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से लेकर आया, वो उसका इस्तेमाल करते हुए एली की जान ले लेता। सबके सामने उसने एली को जान से मार डाला। जेली मर चुका। जो सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।